बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि 2D एरेज़ मेमोरी में किस तरह से सेव्ड होती हैं, और दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि पॉइंटर्स यूज़ करते हुए इन 2D एरेज़ को हम किस तरह एक्सेस कर सकते हैं, और इवन कि हम फंक्शंस में किस तरह एज एन आर्ग्यूमेंट इन पॉइंटर्स को पास कर सकते हैं। जब हम 2D एरे डिक्लेयर करते हैं तो उसके दो इंडेक्सेस के ज़रिए से हम हर एलिमेंट को एक्सेस कर लेते हैं। पहला इंडेक्स अगर आई है तो आई बताता है कि कौन सी रो है, और जे बताता है कौन सा कॉलम है। तो A00 का मतलब है कि 0th रो 0th कॉलम। A21 का मतलब क्या होगा कि सेकंड रो नंबर 2 कॉलम नंबर 1। इंडेक्सिंग हमारे पास सी में 0 से स्टार्ट होती है। अच्छा, अगर हम ये छोटा सा कोड देखें कि हमने एक nums2d के नाम से एक 3 रोज़ 4 कॉलम वाली एक एरे डिक्लेयर की, और उसके बाद नेस्टेड लूप के अंदर इसके एलिमेंट्स को इनिशियलाइज़ किया। ठीक है, रैंडमली नंबर्स जनरेट किए, और ये वाली कमांड ये -50 से 50 तक रैंडम नंबर्स जनरेट करती है, और जो भी वैल्यू आती है वो पर्टिकुलर रो और कॉलम को असाइन कर देती है। तो लेट्स से कि एक दफ़ा जब हमने इसको रन किया तो ये रिप्रेजेंटेशन हमारे पास जो नीचे बॉटम में पिक्चर पे नज़र आ रही है, जिसके अंदर हमारे पास 3 रोज़ हैं और 4 कॉलम्स हैं। ठीक है, एक पॉइंटर है जो इनिशियलाइज इस तरह से हुआ है कि फर्स्ट एलिमेंट रो नंबर कॉलम नंबर 0 को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, nums2d जो नाम है एरे का, दैट इज़ ऑल्सो अ पॉइंटर एंड इट इज़ पॉइंटिंग टू द सेम लोकेशन। अच्छा, मेमोरी में इनकी रिप्रेजेंटेशन कंटिगुअस होती है। कंटिगुअस का मतलब ये कि सारे एलिमेंट्स बजाय इस तरह से रेक्टेंगुलर नज़र आने के, जिस तरह यहाँ पर नज़र आ रहे हैं 3x4, मेमोरी के अंदर वो एक ही रो में नज़र आते हैं। कि अगर हम कहें कि लेट्स से द स्टार्ट एड्रेस ऑफ दिस एरे इज़ 236486, जैसा कि ये, तो हर 4 बाइट्स, हमने एज्यूम किया कि इंटीजर 4 बाइट्स का है, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये ट्रू है, तो हर 4 बाइट्स के बाद नेक्स्ट इंटीजर मौजूद है। ठीक है, और हमारे पास ये जो टोटल एरे के अंदर 12 एलिमेंट्स थे 3 रोज़ 4 कॉलम्स के अंदर, वो यहाँ पर हमें एक सिंगल 1D एरे की सूरत में नज़र आ रहे हैं। तो मेमोरी मैप इस 2D एरे का इस तरह होता है कि ये सारे कंटिगुअस एड्रेसेस हैं एक के बाद एक, और ये सारे इंटीजर्स लाइन से रखे हुए हैं। अगर हम इनका एक ऑफसेट देखें, इंटीजर ऑफसेट, तो ऑफसेट नंबर 0 पे पहला इंटीजर है, ऑफसेट 1 पे दूसरा इंटीजर है, ऑफसेट 2 पे, इस तरह करते करते 11 तक, 0 से 11 12 नंबर्स ये एक लाइन में रखे हुए हैं। इनको एक्सेस करने के 3 सिंटेक्स सी में प्रोवाइडेड हैं जो वाइडली यूज़ होते हैं। पहला सिंटेक्स क्या है, जिसके अंदर हम पॉइंटर, एक इंटीजर पॉइंटर यूज़ करते हैं, एक सिंपल पॉइंटर टू एन इंटीजर, और उसको हम पॉइंट कराते हैं टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, और उसके बाद हम एक ऑफसेट कंप्यूट करते हैं, जिस तरह यहाँ पर ऑफसेट लिखा हुआ है ऊपर। इस ऑफसेट को हम कंप्यूट करते हैं यूजिंग नेस्टेड फॉर लूप्स, और उसके अंदर इंडिसेस आई और जे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो बेस एड्रेस ऑफ द 2D एरे पास होता है इस फंक्शन को। लेट्स हमने पास किया, इसका नाम डिस्प्ले रखा इस फंक्शन का, और नेस्टेड फॉर लूप के ज़रिए से हमने एक ऑफसेट हासिल किया। क्यू ये बेस एड्रेस है, आई इंटू कॉलम प्लस जे ये ऑफसेट है। आप इसको कंप्यूट करके देखें कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ आई एंड जे कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़, हमारे पास ये जो ऑफसेट कंप्यूट होगा ये इस ग्रीन नंबर जो ऊपर इंडेसेस ऑफसेट्स लिखे हुए हैं इनको मैच करेगा। ठीक है, और फिर इसकी मदद से हम इस 1D एरे की जो रिप्रेजेंटेशन है मेमोरी में, इसके हर एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं नहीं कहता कि ये बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन दिस मेक्स मोस्ट सेंस टू मी, और मैं इसको प्रेफरेबली हमेशा यूज़ करता हूँ। दूसरा तरीका इसको यूज़ करने का, या इस 2D एरे को एक्सेस करने का यूजिंग पॉइंटर्स, वही है कि आप पॉइंटर को एज ए पॉइंटर टू एन अरे ऑफ इंटीजर 4 इंटीजर्स पास करें। ठीक है, बजाय इसके कि आप कहें कि द पॉइंटर इज़ पॉइंटिंग टू अ सिंगल इंटीजर। हमने देखा था कि पॉइंटर्स टू अरेज किस तरह होते हैं, तो हम कहें कि दिस इज़ अ पॉइंटर टू एन अरे ऑफ 4 इंटीजर्स। जैसे ये नीचे यहाँ पर इंटीजर स्टैरिक क्यू 4 ये लिखा हुआ है। ऊपर प्रोग्राम की जो डिक्लेरेशन है, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, ये स्टैरिक बाहर आ गया है, स्टैरिक अंदर होगा। जो उसके साथ मैं कोड आपके साथ शेयर करूँगा, उसके अंदर ये एरर करेक्ट किया हुआ है। खैर, नीचे जिस तरह लिखा हुआ है, दिस इज़ द करेक्ट वे ऑफ
डिफाइनिंग दिस पॉइंटर। इट इज़ अ पॉइंटर टू एन अरे ऑफ 4 इंटीजर्स। तो अगर हम इसको देखें कि ये जो अब जो पॉइंटर पास हो रहा है क्यू, वो इस पूरे फर्स्ट रो को यानी रो नंबर 0 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर 1 का इंक्रीमेंट करूँगा तो वो रो नंबर 1 को पॉइंट करना शुरू हो जाएगा, यानी अगले इंटीजर को पॉइंट नहीं करेगा बल्कि अगली रो को पॉइंट करेगा। इट इज़ अ पॉइंटर टू अ होल इंटीजर अरे ऑफ 4 एलिमेंट्स, ठीक हो गया। तो Q holds the base address of the 0th 1D array. Q plus I fetches the address of the ith 1D array. यहाँ पे Q plus I हो रहा है, ये अगली रो को पॉइंट करना शुरू हो जाता है। और ये हमने टेम्परेरी पॉइंटर P लिया है जो इनिशियलाइज हो रहा है Q plus I पर। और हर दफ़ा इस आउटर लूप के अंदर I के अंदर 1 का इंक्रीमेंट हो जाता है तो हम नेक्स्ट रो को एक्सेस करना शुरू हो जाते हैं। और फिर इस पॉइंटर के अंदर जब हम J ऐड करते हैं, इसके कंटेंट्स के अंदर J ऐड करते हैं, तो बेसिकली हम एक्सेस कर रहे होते हैं jth एलिमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर ith 1D अरे, ठीक है। तो ये भी एक सिंटेक्स है, इसके ज़रिए भी ये सारे सिंटेक्सेस ये तीनों ये एग्जैक्टली द सेम इनकी फंक्शनैलिटी है, लेकिन सिर्फ किस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो चीज़ डिफरेंट है। तो ये दूसरा मेथड हो गया। तीसरा मेथड ये है कि आप बजाय इंटीजर स्टैटिक क्यू जिस तरह नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सिंटेक्स यूज़ करने के आप क्यू के साथ एक एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट लिख दें जैसे यहाँ पर है, ठीक है। कंपाइलर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ सेम है। दिस इज़ अ पॉइंटर विच इज़ पॉइंटिंग टू एन अरे ऑफ 4 इंटीजर्स, ठीक है। यानी ये वाला सिंटेक्स इंटीजर क्यू एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट्स और ब्रैकेट्स में कॉलम नंबर ऑफ कॉलम्स, दिस इज़ द सेम एज दिस वन, ठीक है। दे आर बोथ द सेम। लेकिन इस पर्टिकुलर सिंटेक्स को यूज़ करने का फ़ायदा क्या है कि जब आप ये सिंटेक्स यूज़ करेंगे तो आप इस क्यू के साथ आई और जे बिल्कुल उस तरह से उसकी इंडेक्सिंग कर सकते हैं जिस तरह से आप एक नॉर्मल 2D अरे को करते हैं। तो सिंटेक्स इसका और 2D अरे का की एक्सेस का जहाँ पे हम पॉइंटर्स नहीं यूज़ कर रहे होते, दे बिकम एग्जैक्टली द सेम। बहुत सारे लोग इसको प्रेफर करते हैं, लेकिन मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ ये जो पहला मेथड था, क्योंकि ये चीज़ वाज़ेह रहती है कि हम लोग पॉइंटर यूज़ कर रहे हैं और पॉइंटर को यूज़ करते हुए हम एक ऑफसेट कंप्यूट कर रहे हैं विच इज़ ऑफसेट टू अ लोकेशन जिसके अंदर मेमोरी मैप हमारे पास लीनियर है। तो मुझे ये पर्सनली ये फेवरेट मेरा है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आप लोग भी इसको यूज़ करें। आप इन तीनों में से कोई भी एक मेथड यूज़ कर सकते हैं फॉर एक्सेसिंग 2D अरेज। ये इसकी समरी है इस पूरे लेक्चर की कि मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अरेज वो 1D होती है, चाहे आपके पास अरे 1D हो या 2D हो, ठीक है। और हम आम तौर पे एक पॉइंटर और उसके साथ एक ऑफसेट यूज़ करते हैं इस तरह की अरे को एक्सेस करने के लिए यूजिंग पॉइंटर्स। और इसी तरह हम नेस्टेड लूप्स यूज़ करते हैं जब हम लोग 2D अरे की बात कर रहे होते हैं, ताकि हम लोग नेस्टेड लूप में आउटर लूप रोज़ के ऊपर ऑपरेट करता है और इनर लूप लेट से कॉलम्स के ऊपर ऑपरेट करता है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास ये 3 फंक्शंस आ गए, डिस्प्ले, शो और प्रिंट। तीनों एक ही काम कर रहे हैं कि एक 2D अरे को प्रिंट कर रहे हैं, उसको डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं, ठीक है। इनकी सिर्फ डिक्लेरेशन ऑफ द फर्स्ट आर्गुमेंट ये डिफ़र कर रही है। पहले इसमें डिस्प्ले के अंदर ये एक पॉइंटर टू एन इंटीजर है, दूसरे दो में पॉइंटर टू एन इंटीजर अरे है, और इस केस में वो अरे 4 एलिमेंट्स की है। और यहाँ पर इन लाइंस में हमने अपनी 2D अरे को इनिशलाइज़ किया विद रैंडम वैल्यूज़ और उसके बाद इनको बारी बारी कॉल कर लिया, ठीक है। इसका कोड आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि डिस्प्ले के अंदर हमने नेस्टेड लूप लगा के एक ऑफसेट कंप्यूट किया है Q प्लस दैट ऑफसेट, और उसके कंटेंट्स उसको हम डिस्प्ले करा रहे हैं। शो के अंदर हमने एक पॉइंटर P डिक्लेयर किया जो इनिशलाइज होता है Q प्लस I पर, और Q इस केस में पॉइंटर टू एन इंटीजर अरे है, अरे साइज इज़ 4, और Q प्लस I हमें नेक्स्ट रो दे देता है, और P प्लस J हमें उस रो के अंदर इंडिविजुअल एलिमेंट्स दे देता है, 4 एलिमेंट्स। और ये जो तीसरा फंक्शन है प्रिंट का, दिस इज़ एसेंशियली द सेम एज दिस फंक्शन शो। इसके अंदर सिर्फ इतना सिंटेक्स का फ़र्क है कि स्टैटिक Q के बजाय यहाँ पे
क्यू और ये एम्प्टी ब्रैकेट्स आ रही हैं। और इसका एडवांटेज हमें ये है कि यहाँ पर हम क्यू के साथ इंडिसेस आई और जे के बिल्कुल उस तरह से यूज़ कर सकते हैं जिस तरह हम एक 2D एरे को एक्सेस करने के लिए यूज़ करते हैं, जो हमने यहाँ पर ऑलरेडी देखा हुआ है। इसको बिल्ड करके रन कर लेते हैं तो ये आप आउटपुट देख सकते हैं कि ये एरे एक ही तरह से प्रिंट हो रही है। दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर।